अगर कोई आपसे कहे कि ईरान और इसराइल जो आज एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, कभी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सुनने में अजीब भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे इन दोनों देशों की दोस्ती दुश्मनी में बदली और आज का संघर्ष कहां तक पहुंच चुका है। 1979 यानी कि 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इसराइल के बीच गहरे राजनयिक और आर्थिक रिश्ते थे। उस समय ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो पश्चिमी देशों और इसराइल के साथ मित्रवत नीतियां अपनाता था। दोनों तेल व्यापार, सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने में भागीदार थे। इसराइल को ईरान से तेल मिलता था और बदले में इसराइल ईरान को तकनीकी और सैन्य सहायता देता था। यह एक ऐसा दौर था जब दोनों देश मध्य पूर्व में एक दूसरे के रणनीतिक सहयोगी थे। लेकिन 1979 यानी कि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल के रख दिया। शाह का तख्ता पलट हुआ और अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक नया इस्लामिक गणराज्य स्थापित हुआ। इस नई सरकार ने इसराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसराइल को ज़ायोनी शासन कहकर निशाना बनाया गया और ईरान के विदेश नीति में इसराइल विरोधी विचारधारा हावी हो गई। इस बदलाव ने दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत की। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों का समर्थन देना शुरू किया, जो इसराइल के खिलाफ सक्रिय थे। दशकों तक ईरान और इसराइल एक प्रॉक्सी युद्ध में उलझे रहे, जहां दोनों देश एक दूसरे के ठिकाने पर हमले तो करते थे, लेकिन खुलकर जिम्मेवारी नहीं लेते थे। लेकिन हाल के वर्षों में यह तनाव खुली जंग में बदल गया है। जून 2025 में इसराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसे ईरान ने युद्ध की घोषणा करार दिया। जवाब में ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें से कुछ ने इसराइल के तेल रिफाइनरी और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने ईरान के सहारन तेल डिपो और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इसराइल के हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों पर हमले किए। इसराइल का दावा है कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया है, जबकि ईरान का कहना है कि उसके हमले इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम है। इस संघर्ष में अब तक ईरान में 224 और इसराइल में 24 लोगों की जान जा चुकी है। इसराइल और ईरान के बीच यह तनाव क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो यह पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है। इसराइल का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, लेकिन ईरान के कहना है कि वह सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने इसराइल का समर्थन किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत भी कर रहे हैं। ईरान और इसराइल की यह जंग हमें याद दिलाती है कि कैसे दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है और इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। क्या ये दोनों देश कभी फिर से शांति की राह पर लौट पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस संघर्ष का असर मध्य पूर्व और पूरी दुनिया पर लंबे समय तक रहेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए मुफ्त स्टडी प्लस के साथ बने रहे। नमस्कार।